क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी में हमने पहले 2 वीडियो में अपना पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं पहले चैप्टर का। अब इस वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब नए बेस से हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले जब हम लोग नंबर 1 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। जो सेट हैं वो उनको आपको लिखना है कि कैसे वो सेट हैं और कैसे नहीं है। तो इसका पहला हम लोग पॉइंट रीड करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब जो लेटर एक ईयर में जो भी मंथ है उन जो जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उनका हम लोग को सेट बनाना है। तो उसका सेट हम लोग कैसे लिखेंगे, और आपको एक्सरसाइज में तो इसको आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे लिखनी है उसकी थ्योरी पूरी। तो नीचे देखिए ब्लू पेन से आंसर लिखा हुआ है। द कलेक्शन ऑफ कंसिस्ट ऑफ मंथ जनवरी, फरवरी एंड जुलाई। इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट एंड देयरफॉर इज अ सेट। अब देखिए जैसे इसमें हम लोग को पहले क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक मंथ में जो भी जे लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके आपको मंथ लिखने हैं। तो हम लोग ने पहले थ्योरी लिख दी ऊपर। अब अगर आपको सेट लिखना है तो आप पहले जैसे हम लोग करते थे तो एक सेट को एक कोई नेम दे देंगे। मैंने जैसे ए दे दिया, कैपिटल ए, और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, जनवरी, जुलाई और जून। इसके अलावा और कोई होते नहीं, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसका तो कोई परफेक्ट सेट होगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में तो 10 से ज़्यादा हैं और कोई वो नहीं है, कोई मतलब कंपैरिजन नहीं कि कौन कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है कौन कम टैलेंटेड है। तो इसका आंसर हम लोग का ये वेल डिफाइंड नहीं, सेट नहीं है। और इसको आपको थ्योरी में कैसे लिखना है ये देखते हैं हम लोग। नीचे लिखा हुआ है, द राइटर मे बी टैलेंटेड फॉर एन person not for the other because opinion varies from person to person, so the given collection is not well defined and therefore is not a set। तो अब हर पर्सन अपने आप में एक टैलेंटेड होता है, तो इसका आपको कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में तो कोई एक बैट्समैन अच्छा है नहीं, या फिर 11 बैट्समैन अच्छा है नहीं। वर्ल्ड में तो बहुत सारे बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे खेलते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस भी हैं। तो अब इसका भी आंसर जैसे सेकंड वाला था उसी तरह की ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो इसकी थ्योरी जो बनेगी, आइए देखते क्या बनेगी। ओपिनियन वेरियस फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, for somebody it may be Barbar Azam and the other 10, but for somebody it may be Virat Kohli or Ross Iyer। So the collection is not well defined, hence it is not a set। अभी ना तो सेट है और ना ही इसका कलेक्शन कोई वेल डिफाइंड है, तो ये हम लोग का वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और इसको हम लोग इसी तरह थ्योरी में लिखेंगे। इसका कोई सेट नहीं बनेगा जैसे अभी सेकंड वाले का नहीं बना था। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क होगा। मैं आपको ये 1 नंबर आपको सिर्फ 4th या 5th नंबर तक कराऊंगा। उसके बाद फिर आपको जो लास्ट के 2-3 सब बचे हैं आपको पूरे होमवर्क में करके देने और उसके आंसर मेरे को कमेंट्स में आपको बताना है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, अगर नहीं आया कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उस पर भी हमें जाकर वहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई। चलिए अब देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 4th। इसका क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हमारी क्लास में तो आपको काउंटेबल बॉयज़ हैं, ये नहीं कि पर डे कोई आता है कोई जाता है इस तरह कोई हो, तो इसका हम लोग काउंट कर सकते हैं और ये हम लोग के लिए सेट भी है। आइए देखिए इसकी थ्योरी क्या बनेगी। एनी बॉयज़ आइदर इन योर क्लास और नॉट, देयर इज़ नो एनी बिक्यूटी, द गिवन कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड एंड इज सो सेट। अगर आपको कोई क्लास में कोई लड़का हो तो आपको पता ही होगा कितने लड़के हैं और कितनी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग तो अपने आप ही कर सकते थे। और इसमें आपको इतना पूछा गया है कि आपके बॉयज़ हैं इनके सेट बनाना है, तो आप इसके सेट बना लेंगे। कितने बॉयज़ हैं और एक ये वेल डिफाइंड सेट है, ये आपको पहले से ही पता है, क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ 5, उसके बाद फिर आपको 6, 7, 8 आपको अपने आप से करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100।
जो कलेक्शन और सारे नेचुरल नंबर का लेस देन 100 मतलब 99 से लेकर आपको 1 से लेकर 99 तक आपको पूरे सेट बनाना है। तो आपको तो ये साफ साफ क्वेश्चन से पढ़कर लग रहा है कि वेल डिफाइंड सेट है और ये इसका सेट बन सकता है। तो जो इसकी थ्योरी होगी आप देखते क्या क्या बनेगी। द कलेक्शन ऑफ कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स, इट इज़ वेल डिफाइंड एंड हेंस अ सेट। जो अब आपकी कलेक्शन है कंसिस्ट जो होगा फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स आपको चाहिए। तो आपको तो पता ही है कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 और फिर आपका लास्ट में जाएगा 99। आप इसे पूरा लिख सकते हैं अगर इसके सेट बनाने हो तो। और एक वेल डिफाइंड सेट है और इसको आप सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ 6 7 8 ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और अब देखते हैं हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था जो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू मैंने सिंबल बताया हुआ था आपको सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन के। तो उसमें इस क्वेश्चन नंबर पे खाली बस उसी का यूज़ है। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, लेट ए 1 2 3 4 5 6 ए सेट में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिए गए हैं एलिमेंट्स। इंसर्ट द इनअप्रोप्रिएट सजेशन बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें आपको बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू आपको इसमें फिल करना है। और अब कैसे फिल करना है देखिए, आपको जैसे कि सेट है, सेट ए है, आपको राइट हैंड साइड पे इस सब पूरे सारी जगह पे ए लिखा हुआ दिख रहा होगा और लेफ़्ट हैंड साइड में आपको सारे नंबर दिए गए हैं। अब जो ऊपर साइड को जो ए साइड में आपको जो नंबर दिए गए हैं, अगर वो नंबर यहाँ पर हैं इधर लेफ़्ट हैंड साइड में क्वेश्चन के, तो वो आपको बिलोंग्स टू में सिंबल आ जाएगा। और जिसमें नहीं है तो वो आपको नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो आइए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5-A। तो 5-A में हम लोग का क्या आएगा, 5 देखिए ऊपर है ये सेट में या नहीं, सेट में है 5, तो आपको ये यहाँ पर आ जाएगा बिलोंग्स टू। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए 8 है। अब 8 तो इसमें ऊपर है नहीं सेट ए में, तो अब ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। और 0 भी नहीं है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए 0 भी नहीं है, तो ये 0 भी नॉट बिलोंग्स टू होगा। 4 है ऊपर, तो ये 4 बिलोंग्स टू हो जाएगा। और 2 बिलोंग्स टू हो जाएगा क्योंकि 2 भी ऊपर है। और अब बचा हमारा 6 पार्ट। अब इसमें देखिए 10 है, 10 ऊपर सेट में नहीं है ए सेट में, और नीचे साइड 10 आपको दिया गया, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा क्योंकि ना तो ये 10 ए सेट में है नहीं, इसलिए आपको यहाँ नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल डाला जाएगा। आपको ये क्लियर हो गया। अगर जिस बच्चे को ये सब क्लियर ना हुआ वो हमारे टेलीग्राम में पर मैसेज कर सकता है, या फिर आपको इसी यूट्यूब पे आप कमेंट नीचे डाल दीजिएगा कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आया क्लियर हुआ है। मैं आपको वो फिर से आपको बता दूंगा, उसके लिए मेरे कोई परेशानी नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके 3rd 4th 5th 6th पार्ट होंगे। अब इसके सेपरेट वीडियो बनेंगे हर एक क्वेश्चन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।